नमस्कार साथियों, मैं अनु सोनी। आप सभी का ICT मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम दोबारा फिर पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ जिले के दरुंदा गांव में सरपंच साहब से कुछ बातें करने के लिए। तो आइए उनसे कुछ रूबरू होते हैं और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, आपका ICT मीडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। ये मैं परसों की आपकी जो वीडियो देखी है मैंने, उसमें उन लोगों ने बताया है कि हमने कैमला वाले रास्ते का 15 लाख रुपए का जो गबन किया है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले उस गबन का हमारे पास प्रूफ लेके आए कि उन्होंने ये गबन किया और ये हमारे पास उनका प्रूफ है। ऐसी किसी को बदनाम करने के लिए ये बहुत घटिया हरकत है उन लोगों की। और जो एक पंच वहाँ पे खड़ा हो गया ये कह रहा था कि भाई गांव में सरपंच ने पक्षपात फैला रखा है, ये फैला रखा है। उस पंच को मैं एक चीज़ याद दिला देता हूँ, उसके घर के पास एक नाला पड़ता है। उस नाले के ऊपर हमने वो रेलिंग लगवाई हुई है जाली लोहे की। उस पंच ने ही वो जाली उठाकर अपने घर पे लगा रखी है अंदर। विकास कहाँ से हो? जब ये पंच ही ये काम करने लग जाएंगे तो कहाँ से हो विकास गांव का? जो ये सर ग्रांट वगैरह आई हुई है, ये जो ग्रांट मेरे पास आई हुई है, हमारे पास मेरे 4 साल कार्यकाल में बहन संतोष यादव और श्री रामविलास शर्मा जी के माध्यम से हमारे पास जो ग्रांट आई वो शहीद महेशपाल स्टेडियम में बस सारी लगी हुई है। उनका मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। स्टेडियम में लगी है, जहाँ की ग्रांट थी वहीं पे लगी है। सिर्फ स्टेडियम की ग्रांट हमारे पास आई थी। एक अंबेडकर भवन की ग्रांट आई थी, वो अंबेडकर भवन बना हुआ है। और जो स्टेडियम में भवन की स्टेडियम में हॉल की निर्माण की जो ग्रांट आई थी वो हॉल में लगी हुई है। घास लगवाने की आई थी वो घास में लगी हुई है। और जो हाई मास्क लाइट की आई थी वो हाई मास्क लाइट में लगी हुई है। जो स्टेट लाइन वगैरह की कोई ग्रांट आई नहीं, कोई ग्रांट नहीं आई हमारे पास इस चीज़ की। एक मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ था उस दिन कि ये जो हर्बल पार्क है, भाई पहले जोड़ हुआ करता था, आज के दिन में उसने मिट्टी डलवा के हर्बल पार्क का नाम दिया। हाँ जी। तो वो क्या मुद्दा है? नहीं, हर्बल पार्क का जो नाम उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे उसको असली नाम उसका खाना वाला जोड़ था वो पहले। आज उसमें लोग अपनी लकड़ियाँ डालते हैं, गोबर डालते हैं, कूड़ा डालते हैं। उसकी साफ़ सफाई के लिए हमने एक बार JCB चलवाई। शाम को सुबह उसकी वही सफाई कराएंगे और कुछ कराएंगे। सुबह जाके उसमें ईंट डाली मिली, लोगों ने डाल रखी थी। जो वहाँ पे खड़े होकर जो प्रत्यक्ष दे रहे थे ना कि सरपंच ने ये गबन कर दिया, सरपंच ने वो गबन कर दिया, उन लोगों ने वहाँ अपनी ईंटें डाल दी। उनसे जाके बात की, जो बोला हम नहीं उठाते, तुम्हारे जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो हमारा। अब सरपंच वहाँ क्या करे? वहाँ पे सुनो, यहाँ तक की बात आई है कि भाई यहाँ तक भी आप शब्द भी बोले हैं, एक तरह से आप समझ ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, वहाँ एक साइड में जो रिचार्ज बोर बना हुआ है उसके उधर रोड़े पड़े होंगे, आपने जो देखे होंगे। वो रोड बनवा रहे थे, उसके साइड से हम नाली निकालते। उसका आज भी गरीब आदमी थे उसके आसपास जो घरों में थे, उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा डाल दिया। उस रोड पे आज भी स्टे है और वो वहीं की वहीं रुक गया वो काम। स्टे लगे आने वो उधर वही है जो लोग जो वहाँ पे खड़े थे आपके पास, जो नाम वो अपने आप समझ जाएंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं समझता मैं इस चीज़ में। हाँ जी। देखो जी, मैं तो ना तो मेरे लिए पूरा गांव एक समान है, पूरा गांव को मैं एक समान समझता हूँ, ठीक है। और गांव में काम है जो पहली बार हमारे धनुंदा गांव में इस मोहल्ले में पहली बार 70 साल में सरपंची आई है। एक जो इससे मेरे से पहले जो सरपंच थे विक्रम जी, वो किसी कारण बस अपना मर्डर वगैरह के कारण जेल में चले गए। उसके बाद कार्यवाहक सरपंच मेरे को चुना गया, 2 साल में रहा। उसमें फिर बीच में शहीद की मूर्ति टूटी, वो भी मेरे को बदनाम करने के लिए तोड़ी गई। उसमें हमारे आपस में पंचायत में शहीद की मूर्ति मेरे को बदनाम करने के लिए तोड़ी गई थी और इन लोगों का ही उसमें हाथ था। ये बाकायदा मैं आपको अखबारी कटिंग भी दे दूंगा इस चीज़ की। उसके बाद हमारी पंचायत में डिस्प्यूट हो गया और पंचायत फिर मैं सरपंच पद से मेरे को हटा दिया गया। उसके बाद एक दूसरा पंच बना, उसका भी 2 या 3 ही दिन उसका कार्यकाल चला था, उसको फिर हटा दिया गया। उसके बाद फिर मैं चुना गया सरपंच। उसके बाद से मेरी पंचायत सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, ये जो मुद्दा आया है जिसकी जोड़ को पार्क बनाने वाला, ये थोड़ा आप पूर्णतः से समझाएं। जोड़ को पार्क बनाने वाला हमारे पास ऐसी ना तो कोई ग्रांट आई है। अगर कोई भाई ये ग्रांट कहता है कि ये ग्रांट आई है, भाई सरपंच इसको पैसे खा गया, तो 5 लाख रुपए की मैं शर्त लगाता हूँ, वो ग्रांट का मेरे को प्रूफ ले आए और 5 लाख रुपए ले जाएँ। दूसरा ये जो कैमला का और जो धनुंदा का रास्ता है, जो जोड़ने वाली बात है, तो बोले जी वो भी ग्रांट आई है? नहीं, कोई ग्रांट नहीं आई। मैं ये आपसे बता दिया, मैं 5 लाख रुपए की मैं शर्त लगाता हूँ उन लोगों के साथ। कोई भी इस ग्रांट को मेरे पास प्रूफ ले आए कि भाई ये सरपंच के पास ये ग्रांट आई, 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे उसको मैं दूंगा। ये तो बात हो गई जी आपकी उनकी भाई इनाम की। हाँ जी।
दूसरी बात अगर ये पूछना चाहें आपसे हाँ जी। कि ये जो पानी भरा हुआ है लोगों को, कोई भी गांव का कोई व्यक्ति है, भारी व्यक्ति कोई भी आता है तो परेशानी होती है, तो उसका क्या समाधान है? समाधान ये है जी, अब बारिश का पानी तो रास्ते में ही आएगा। बारिश के पानी का जो लिंक रास्ते हैं, क्या किसी के पास कोई सोल्यूशन है? ना वहाँ नाले बना सकते, ना वहाँ नाले, वो या तो खेतों में जाएगा या रास्ते में भरा रहेगा। गांव का पानी है, गांव का जो पानी है, गांव का पानी धीरे धीरे रिचार्ज बोर में अंदर जाएगा। उसमें आप उस दिन पहुँचे, आपसे मेरे हिसाब से 10 में या 15 मिनट पहले बारिश रुकी थी। सफाई कर्मचारी मैंने सुबह ही भेज रखे, तो उसमें उन लोगों ने एक ब्लेम डाल दिया कि उनको CID लग गई। हाँ, ये भी यार कोई मतलब मेरे को फांसी थोड़ी टूट जाएगी, मैं नहीं भेजूँगा, फांसी तोड़ दोगे वो मेरे पास ऊपर कोई? जो ये बोलते हैं सर कि ये सफाई कर्मचारी 2-2 3-3 महीने में आते हैं, क्या ये सच नहीं, है? गलत बात है। उस गली में सफाई कर्मचारी हर 7-8वें दिन में उस गली में ज़रूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मेन गली है। और उसमें क्या करते हैं कि आज सफाई कर दी हमने, कल ही उसमें गोबर डाल देंगे नालियों में। नहीं है तो आपको मैं अभी सफाई करता हूँ और अगले दिन वीडियो भेजूँगा, उसमें गोबर डला मिलेगा। उसका पानी को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ क्या मेरे को बदनाम करने के हम लिए। चाहते हैं सरपंच साहब ये वीडियो हमारे पास ना भेज कर पब्लिसिटी करें। हाँ, पब्लिसिटी कर देंगे इस चीज़ Publicity। की। और उसका मोटर चालक जो मेरे पास वो बैठा है, वो आपको इसका प्रत्यक्ष भी दे देगा कि भाई ये चीज़ हकीकत है या झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये जी। जो इधर आपका फिरनी की भी बात आई थी, फिरनी की बात आई थी, वहाँ रिचार्ज बोर करने के लिए हमने सोचा था। उस टाइम मैंने JE साहब को बुलाया मौके पर, SDO साहब को, पंचायती राज को बुलाया था। उन्होंने बोला कि सर आगे से सरपंच साहब अब रिचार्ज बोरों की परमिशन हमारे पास नहीं है, वो सरकार ने बंद कर दी, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो ख़राब हो रहा है उससे पहले मैं 2 जगह रिचार्ज बोर करा चुका था। उसके बाद वो हमने नहीं कराया। अब वहाँ ब्राह्मण वाला जो फिरनी पड़ती है उसकी हमने सफाई करा दी। अब उस नाले को उस नाले में जोड़ देंगे और पानी बाहर। और जो पिछली पंचायत के द्वारा जो कार्य करे, तो हमारी फिरनी गांव के से 2 फुट ऊपर उठा दी गई। गांव 2 फुट नीचे और फिरनी ऊपर है। और एक पंचायत में एक होता है कि 10 साल से पहले किसी रोड को उखाड़ नहीं सकते। अब उस रोड को उखाड़ के हम कैसे बनाएं? वो सीधा सीधा गबन हो जाएगा हमारे ऊपर, तो हम गबन क्यों करेंगे? सर ये जो राजनीति की जो बात आ रही है, ये क्या सिस्टम है इनका? अब उन्होंने एक बात कही है, उसमें हमारा जो एक पंच था, हालिया पंच है वो फिलहाल श्री भगवान, उसने भी कही है कि पक्षपात कर रहा है। तो पक्षपात की जी मैं आपको गिना देता हूँ। उस मोहल्ले में मैंने क्या काम किया, इस मोहल्ले में मैंने क्या काम किया। बस स्टैंड से लेकर रामवीर के मकान तक सीधी गली का निर्माण किया। ये कम से कम 600 मीटर पड़ती है ये दूरी, ठीक है। पीने के पानी के 2 बोर, इसकी करीब से 8 से 10 लाख रुपए। पीने के पानी के 2 बोर कराए मैंने, ये भी 7 या 8 लाख रुपए। एक कृष्ण तंवर की गली का निर्माण कराया, ये गली करीबन 3 या 4 लाख रुपए। रामवीर के घर के आगे गली का निर्माण कराया, ये 2 या 2.5 लाख रुपए। हरिजन बस्ती में एक गली का निर्माण कराया, 3 या 4 लाख रुपए। अस्पताल की 4 दीवारी कराई, ये करीब हमें 6 या 6.5 लाख रुपए के आसपास। बाबा जाल का चौक का निर्माण कराया, ये चौक भी इतने का ही है। खाना वाले जोड़ की तरफ जो सड़क का काम अधूरा पड़ा है, वो इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया, और जो गरीब आदमी थे उनके ऊपर भी आज स्टे चल रहा है। वाल्मीकि मोहल्ले में एक सड़क का निर्माण करवाया, 2 रिचार्ज बोर कराए उस मोहल्ले में, एक बाबा जाल के पीछे और एक खाना वाले जोड़ के ऊपर। अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, दिनेश पंचवाड़ी गली का निर्माण करवाया। बाबा जाल वाले जोड़ में गंदा पानी जाता था, उस गंदे पानी को हमने जोड़ से रोककर सीधा उसका नाला बनाकर अंडरग्राउंड नाला निकाल के सीधा रिचार्ज बोर में डालना। मतलब आपने के कार्यकाल के जो हाँ जी, ये मेरे जो कार्यकाल के उधर जो उन मोहल्लों में मैंने काम कराए, जो वो ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कुछ भी काम नहीं कराया। उसके बाद जब मैं सरपंच इस बीच में हट गया सितंबर में, उसके बाद जो दूसरा सरपंच बना, उसने उसी बाबा जाल के जोड़ में दोबारा गाँव का गंदा पानी डाल दिया। हाँ, वो सारा उसमें से हमने बाहर कर दिया था। सारा गांव का पानी गंदा ना बाबा जाल के जोड़ में नहीं जाता था। बाबा जाल का जोड़ हमारा पवित्र जोड़ है, उसमें फिर वही गंदा पानी आज वापस जा रहा है उस जोड़ में। अब सर उस साइड इतनी गंदगी क्यों है? गंदगी तो जी अब बारिश होगी, बारिश में तो गंदगी देखो हर जगह होगी। जो आप बाबा जाल का जो जोड़ बता रहे हो, उस साइड भी बहुत ज्यादा गंदगी है। गंदगी इसलिए है जी, अब हर आदमी तो वहीं कूड़ा डालने लग गया, वहीं सुबह सोच के लिए जाते हैं जी। अब उसका क्या सोल्यूशन? उसको तो गांव को सरपंच थोड़ी कुछ कर सकते, गांव को भी कुछ जागरूक होना पड़ेगा इसके। हाँ बिल्कुल, गांव को जागरूक होना पड़ेगा। सर ये जो जयंती बाबा जाल का जो जोड़ है उसमें गंदा नाला जा रहा है, आपने भी बताया। हाँ जी, तो यही बात वो कह रहे हैं कि भाई गंदा नाला इसमें आ रहा है, हाँ जी। तो इसका फिर कोई समाधान? समाधान इसका ये है जी, हम समाधान करने के उसके बाद में लॉकडाउन हो गया था। अब हमारी लेबर जैसे ही आती है, हम उसको अंडरग्राउंड उसको बाहर निकाल देंगे पानी को। हाँ जी। और अभी जैसे कि अपने बैंक अकाउंट में भी बैलेंस होगा गाँव को देखते हैं कुछ? हाँ जी, वो देखो जी, सार्वजनिक चीज़ें नहीं की जा सकती वो समझ में। हाँ है बिल्कुल से। तो वो अपने गाँव के निर्माण के हाँ, वो गांव के निर्माण कार्य में ही यूज किया जाएगा सारा। हाँ जी।
तो फिर सर कब तक आप ये विकास करने की सोचोगे गांव का? अब ये विकास का आप इससे हिसाब लगा लो कि जी अब जैसे ही लेबर आ जाती है 5-7 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद सारा काम दोबारा पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा जी सर। पूरे गांव में। हाँ जी, सारा काम। तो उस साइड का सर विकास तो जी हमारे गांव मोहल्ले में कम है, उनके मोहल्ले में ज़्यादा है विकास की। उसी का गिनाया मैंने, मेरे का तो गिनाया ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हमने नहीं गिनाया अपने पे। हमारे यहाँ तो हमने एक मेन काम किया है जी, स्टेडियम का निर्माण किया है। वो हमारे पास उधर स्टेडियम था, बड़ा गांव है, एक स्टेडियम में बच्चे नहीं खेल सकते, इसलिए 2 स्टेडियम हो गए हैं, अब आराम से खेल सकते हैं। बात ये भी उठ करके आई थी आपके गांव के उन्हीं लोगों में से किसी ने कहा कि भाई 2 स्टेडियम यहाँ पे। हाँ जी। एक तो सरकारी स्कूल का स्टेडियम। हाँ जी बिल्कुल है, सरकारी स्कूल का खेल ग्राउंड है। पंचायत का स्टेडियम। हाँ जी बिल्कुल है। ग्राम पंचायत सरपंच की तरफ पड़ता है जो स्टेडियम है, ये भी बात आई थी। हाँ जी। और स्कूल की तरफ है ना, ये उनकी साइड में पड़ता नहीं है। हाँ जी। तो जो भी लगाया जाता है कि उसी स्टेडियम में देख रेख हो रही है। देखो जी, वो स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा ये शहीद महेशपाल के नाम से स्टेडियम था, इसकी हमने 4 दीवारी कराई है, पानी का बोर कराया है। उसके बाद बहन संतोष यादव से उसका हमने जब उद्घाटन कराया तो उन्होंने हमें 5 लाख रुपए दिए उसकी ग्रासिंग कराने के लिए। उसकी 5 लाख रुपए की हमने उसको ग्रासिंग कराई है। फिर हमने यहाँ सतीश कौशिक जी आए थे, रामविलास शर्मा जी थे, बहन संतोष यादव भी आई थी, उन्होंने हमें 2 हाई मास्क लाइट और क्या नाम है शौचालयों का और उसका हॉल का निर्माण के लिए हमें और पैसे दिए थे, उससे हमने वो चीज़ करा दी है। वो डी प्लान स्कीम से पैसे आए थे, वो सारे पैसे लगा दिए गए हैं। तो सर ये तो आपकी होगी विकास की सारी बात। हाँ जी। अभी जैसे कि आपके पास में कार्यकाल का समय है कुछ है। हाँ जी। जब तक नेक्स्ट सरपंच के पंचों के चुनाव ना हो, हाँ जी। हाँ जी। तब तक का आपका क्या कार्य? अब मेरा मेन कार्य है कि मैं एक शहीद महेशपाल के नाम से एक सामुदायिक भवन का और निर्माण करवाना चाहता हूँ गांव में। हमारे गांव में एक शहीद के नाम से एक सामुदायिक भवन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सी जगह आप देख रहे हैं? ये हमने इसके लिए जगह फाइनल, हमने प्रस्ताव हो चुका है, जगह फाइनल हो चुकी है, बस अब तो लेबर की ही वेटिंग हो रही है और लेबर आते के साथ काम शुरू कर दिया जाए। आपके जैसे गांव में कुछ आपने बताया? गांव में तो जी मेन तो साफ़ सफाई का ही है, और तो लगभग सारे काम पूरे हो ही चुके हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह इस तरह की कोई स्कीम? नहीं, कोई स्कीम नहीं है जी। स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, अगले दिन FIR करा देते हैं सरपंच के खिलाफ ही। सरपंच ने तो स्ट्रीट लाइट लगाई ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।